अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, शेप बिल्डर टूल की। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ली है। ठीक है, यहाँ पर देखें हम एक मैं पाथ लेने वाला हूँ। ठीक है, और इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं अंदर रखूँ। ठीक है, इसमें फिर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पर देखें हम दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। जब हम शेप बिल्डर टूल लेते हैं, ठीक है, शेप बिल्डर टूल या तो हमें प्लस का ऑप्शन देता है या हमें माइनस का ऑप्शन देता है। ठीक है, आर्ट के साथ करेंगे तो हमें माइनस का ऑप्शन देगा। ठीक है, अभी चक्कर क्या है, देखें हम जब माइनस करेंगे तो ये वाली बात इससे कट के अलग हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम प्लस करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इसी मतलब कुछ और पास वगैरह लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं कलर डिफरेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कलर कुछ और डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कलर कुछ और डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कलर कुछ और डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इन तीनों में। ठीक है, सब में कलर अलग अलग डाल गए हैं। अब चक्कर क्या है, देखें ये एक अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है। ठीक है, अगर हम इन सबको सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पर देखें जो पाथ फाइंडर है। ठीक है, आप विंडो से पाथ फाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, पाथ फाइंडर यहाँ पर देखें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डिवाइड का। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें, ठीक है, ये अभी डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं इनको अनग्रुप करूं तो यहाँ पर ये जो इसका जितना जितना है सब डिवाइड हुआ है। ठीक है, वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से कलर चेंज करना चाहें। ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन है शेप बिल्डर टूल में भी। लेकिन शेप बिल्डर टूल में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं करनी पड़ती। ठीक है, हमें सिंपल से एक काम करना होता है और खुद ब खुद पाथ हमारे साथ जो पाथ हमारे पास डिवाइड होकर आ जाती है। तो ये किस तरह करेंगे, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, बल्कि नहीं, मैं पेंटागन ले रहा हूँ। ठीक है, इसको डिलीट करके मैं पेंटागन ले रहा हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक पेंटागन ली। ठीक है, ठीक है, अभी एक और इसके दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसी की कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी देखिए मैं इनको सेंट्रल लाइन कर सेंट्रल लाइन कर लिया। और यहाँ देखिए ये मैंने जो लाइनें ली है ना, ये बेसिकली मैं इनकी जो स्ट्रोक है उनको ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, सिंपल क्लिक करेंगे तो हमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। ठीक है, एक ही बात है। लेकिन हम डिवाइड किस तरह करेंगे, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमें एक अलग हिस्सा बता रहा है, ये अलग ये अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है, ठीक है, देखिए जैसे ही मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, मैंने कलर चेंज कर लिया और इसके ऊपर क्लिक किया सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया इसने हमें ये कलर दिया। अभी ये देखें, ये हमें दो नीचे वाली एक ही बात बता रहा है, ऊपर वाली अलग बात बता रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम शेप बिल्डर टूल के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो याद रखें कि हम नीचे से ऊपर डिवाइड करेंगे, वरना अदरवाइज ऊपर वाले अलग ऐसे हो जाएंगे जिस तरह यहाँ पर हुआ है, लेकिन नीचे वाली बात एक ही होगी। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, अंडू कर लिया। अंडू करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी चार हिस्से बता रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें कुछ इस तरह हमें बता रहा है।
ठीक है, ये अभी साइड वाले दो ऐसे बता रहा है और ये एक ऐसा बता रहा है। मैं फिर कंट्रोल जेड करूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ पर देखें ये चार इसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो मुकम्मल बता रहा है। ठीक है, यानी कि हम नीचे से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। ठीक है, दूसरा, ये अभी अब में इसने एक बात काट कर दे दिया है। ठीक है, ये देखें, ये इसने हमें एक ऐसा काट कर दे दिया है, बिल्कुल डिवाइड कर दिया इससे। लेकिन ये तीनों ऐसे वहीं के वहीं हैं। ठीक है, तीनों ऐसे वहीं के वहीं हैं। अगर हम फिर इन्हें सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लें, शेप बिल्डर टूल लें, ठीक है, जैसे शेप बिल्डर टूल लेंगे हम इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इसका अलग चाहिए मुझे, इसका अलग चाहिए और इसका अलग चाहिए। ठीक है, ये चार कलर हो गए। अभी ये अलग अलग बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सेलेक्ट करें और स्ट्रोक्स को ऑफ कर दें। ठीक है, स्ट्रोक्स भी गायब हो गई हैं और ये हमारे पास पेंटागन आ गया और ये एक अलग अलग ऐसे है। ठीक है, तो चलिए इसको इस्तेमाल करके कुछ आर्ट वर्क बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखें एलिप्स टूल। ठीक है, एलिप्स टूल्स मैं ले रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रोक्स मैं ऑन कर रहा हूँ, फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिल ऑफ कर लिया। ठीक है, इसी के दरमियान में एक छोटा सर्कल ले रहा हूँ। ठीक है, ये इतना, और इसको, इसका फिल मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका फिल मैं सफ़ेद रख रहा हूँ, फिल ऑन है। ठीक है, ये थोड़ा हल्का सफ़ेद है। ठीक है, मुकम्मल मैंने सफ़ेद कर लिया और इसी के दरमियान में एक छोटा और इसका भी फिल मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह का कलर डाल रहा हूँ। ठीक है, हल्का। ठीक है, ये मैंने कलर डाल दिया। अब इन सारों को, सॉरी ये अलग बन रहा है, मूव टूल ने, मूव टूल से इन सारों को सिलेक्ट करके मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर लाइन। ठीक है, अभी देखिए मैं एक लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, लाइन ले रहा हूँ सिंपल। ठीक है, सीधी लाइन। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट और alt के साथ करेंगे तो जो बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, मैंने लाइन ली थी। ठीक है, लाइन यहाँ पर रख। ठीक है, ये लाइन बाहर आ रही है, इसका कोई चक्कर नहीं है हमें से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखें, ये जो सर्कल होता है ना, मुकम्मल जो इसका एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें ये लाइनें तीन चाहिए। ठीक है, तो हम इनको सिंपल तीन पर डिवाइड करेंगे। सिंपल जब तीन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, इसको लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर रोटेट टूल लें। रोटेट टूल बिल्कुल इसकी जो सेंटर है उस पर क्लिक करें आल्ट के साथ। ठीक है, आल्ट के साथ करेंगे तो ऐसी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। जैसी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पर 120 डिग्री एंगल ले लें और प्रीव्यू ऑन कर लें। ठीक है, ये देखिए, और कापी ले लें। ठीक है, ये देखिए कापी आ गया। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो एक और कापी आ जाएगी। ठीक है, ये कापी आ गई है, कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद। ठीक है, अभी इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप बिल्डर टूल लें। ठीक है, और यहाँ पर मैं सब्स कलर ले रहा हूँ। ठीक है, ये कलर। ठीक है, इसमें ले रहा हूँ मैं ब्लू कलर। ठीक है, ठीक है, ब्लू कलर ले रहा हूँ और इसमें मैं ले रहा हूँ अल्टा मल्टी, और इसमें मैं ले रहा हूँ रेड कलर। ठीक है, ठीक है, और इन सब को मैं सिलेक्ट करके कर रहा हूँ स्ट्रोक्स इनकी आप। ठीक है, तो ये देखें, ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर, ये ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह से ये हमारे पास एक क्रोम का आइकन बन गया प्यारा सा। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, शेप बिल्डर को टूल को इस्तेमाल करते हुए। तो आप इसी शेप बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये अलग अलग एक पाथ है। ठीक है,
ये अलग अलग पाथ हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, शेप फिल्टर टूल्स की मदद से जो है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते ना भूलिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास पर। अल्लाह हाफिज़।